Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in physics class. Students, हमने 6th बी चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिक काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, स्नेल्स लॉ क्या होता है. टुडे आवर टॉपिक इज रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक. ओके, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक टैंक है, इसमें हमने वाटर को फिल किया हुआ है. एक्स एंड वाई एक बाउंड्री है जो 2 मीडियम को आपस में सेपरेट कर रही है. फर्स्ट मीडियम हमारे पास एयर है, सेकंड मीडियम हमारे पास वाटर है. ओके, तो हमने क्या प्रूफ करना है, जो हमारा टैंक होता है ना, उसमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो उसकी डेप्थ है वो हमें कम फील होती है. ओके, ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो इसको प्रूफ करेंगे हम इस डेरिवेशन के थ्रू. इसका मेन काज क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं. ये हमारे पास एक वाटर टैंक है. ओके, यहाँ पे ओ पॉइंट पे मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है. बट जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, बट हमें क्या दिखाई, कहाँ पे दिखाई देती है, पॉइंट आई पे. ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. ठीक है, लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट. ओके, हम सभी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट ओ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया. ठीक है, तो रे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इंसिडेंट होएगी तो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी. अगर कोई भी लाइट है, मतलब कि नॉर्मली किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है ना, वो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड हो जाती है. जैसे रिफ्लेक्शन के केस में नॉर्मली इंसिडेंट होती है, वो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड हो जाती है. ओके, सेकंड रे पॉइंट ओ से, मतलब कि ऑब्जेक्ट से पॉइंट बी पे इंसिडेंट हुई. ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया. एन डैश नॉर्मल कैसे बनता है बच्चे, जो हमारा सरफेस होता है नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है. ओके, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है. दिस इज डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, हमें पता है वाटर इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम. ठीक है, तो हमें पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है, इसलिए जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी. ठीक है, एन डैश हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है. इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये हमारे पास बीसी रिफ्लेक्टेड लाइट है. बीसी रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, अगर हम बी सी को बैक करते हैं तो ये कहाँ पे मीट हो जाती है, पॉइंट आई पे. ए ओ हमारी क्या है, रियल डेप्थ, बट हमें कैसे दिखाई देती है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देता है, एट ए पॉइंट आई पे. ठीक है, इसलिए इसकी पेरेंट डेप्थ क्या आ जाएगी, वाई. ओके, वाई को हम ऐसे शो कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले हम डेरिवेशन को सोल्व करते हैं. ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ए ओ बी किसके इक्वल होएगा, ओ बी एन डैश. ठीक है, दिस इज कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल. एंड ए आई बी किसके इक्वल होएगा, एन बी सी कोरोस्पोंडिंग एंगल. नेक्स्ट हम 2 ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, ए ओ बी. सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, ए ओ बी. इस ट्रायंगल में देखो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर है ना हमारे पास, एंगल कहाँ पे बनता है, इस पे, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, बेस. ये हमारे पास क्या है, हाइपो. सो साइन आई इज इक्वल टू आई बी अपॉन ओ बी. ओके, फिर हम नेक्स्ट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ए आई पी. इस केस में ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपो है, इसलिए साइन आर किसके इक्वल होएगा, ए बी अपॉन आई वी. ओके, अब देखो बच्चे ध्यान से, जो लाइट है डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो हम पॉइंट बी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. स्नेल्स लॉ हम कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एंगल है आई, दिस इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड
उस किसका प्रोडक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। सो स्नेल्स लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पॉइंट पी पे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या कंसिडर किया, म्यू डब्ल्यू साइन आई इज इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू ए साइन आर। इसको हमने मॉडिफाई करके लिख लिया साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, दिस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। ठीक है, इसको हमें देखो ध्यान से कैसे राइट कर सकते हैं, म्यू डब्ल्यू ए, जो ऊपर वाली टर्म होती है ना वो डाउनवर्ड लिखते हैं, जो ये वाली नीचे वाली टर्म होती है उसको हम अपवर्ड लिखते हैं। इसको हम कैसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखो साइन आर की वैल्यू हमारे पास है ए बी पोन आई बी, साइन आई की वैल्यू हमारे पास आई बी पोन ओ बी। यहाँ पे हम पुट कर देंगे आई ए बी के साथ ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ओ बी पोन आई बी। ओके, ओ बी हमारे पास क्या है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सबसे पहले देखो ए म्यू डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, ओ बी पोन आई बी। फिर देखो ये अगर मतलब कि ये एंगल स्मॉल है तो बी पॉइंट किसके क्लोज होएगा, ए के। सो बी को हम कैसे राइट कर सकते हैं, ए। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन आई बी। ओ ए हमारे पास क्या है, एक्स। ठीक है, और आई बी हमारे पास क्या है, वाई। इसको हमने वाई क्यों पुट किया, क्योंकि देखो जो पॉइंट बी अगर बिल्कुल ए के क्लोज होएगा ना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई ए। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एक्स पोन वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स पोन म्यू डब्ल्यू ए। ठीक है, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 4.3, इसलिए हमारे पास अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आ गया 3.4x। इसका मतलब क्या है, अगर हम वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें उसकी हाइट मतलब कि डेप्थ कितनी शो होती है, जो रियल डेप्थ होती है ना उससे 3.4x मतलब कि 75%। ओके स्टूडेंट्स, जो चैप्टर रिफ्रैक्शन है इसमें मतलब कि डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट सभी डेरिवेशन में स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है, इसलिए आपने सबसे पहले स्नेल्स लॉ को अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने अच्छी अच्छी डायग्राम बनानी है फेयर नोटबुक पे आपने डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनानी है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।